बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर आप दोस्तों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए मोर देन अपडेट की जाएंगी, जिसमें कुछ चैनल का नाम भी थोड़ा सा अपडेट किया जाएगा। लास्ट वीक की अगर बात करते हैं तो पूरा हफ्ता हमारा इवन के CPI और PPI दोनों के ऊपर मैंने लाइव भी किया था, और लाइव करते हुए बहुत एक आउटस्टैंडिंग तरीके से आप दोस्तों को मैंने मूवमेंट CPI पे होने वाला जितना भी हमारा एक डाटा था क्लियर एंड शॉर्ट, मैंने आप दोस्तों को बोला था कि आपने कोई भी किसी भी किस्म का एग्रेसिवली बाय का डिसीजन नहीं लेना। ईच एंड एवरी टॉप एरिया के ऊपर से लुकिंग फॉर सेल हम करेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया था कि आप 2405 और 2410 के आसपास, क्योंकि एक मजबूत हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ आप बैठेंगे। देन इसी तरह लास्ट जो हमारा वीकली एक एनालिसिस था उसके ऊपर भी मैंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि कोशिश कीजिएगा कि जो भी हमारे पास एक एक्सपेक्टेड डाटा आता उस डाटा को देखते हुए हम किस तरीके से अपनी नेक्स्ट पोजीशन को प्लान करेंगे। क्लियर मेंशन था थंबनेल के ऊपर भी, सेलर ट्रैप हो सकता है। और जो भी एक एनालिसिस था पूरे हफ्ते के अंदर, फर्स्ट अटेम्प्टिंग लुकिंग फॉर बाय साइड हमने बताया। देन उसके बाद जो भी एक टॉप की पोजीशन थी बोथ साइड के ऊपर मार्केट को एक अच्छे तरीके से ग्रैब किया। इस पर कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं है, जस्ट हेल्थ स्पोर्ट का नंबर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको मिल जाएगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट करने के बाद 30 सेकेंड का एक क्राइटेरिया है शॉर्ट्स, आप उसको मुकम्मल करें, ऑटोमेटिकली ऑटो प्रोग्राम आप हमारी VIP कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। अभी रिसेंटली आप दोस्तों के दरमियान एक जूम की थी, एक लेक्चर किया था, होपफुली आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, जूम हर पर्सनस के लिए, हर ओपन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वही लोग जूम को डिज़र्व करते हैं जो कम से कम 30 सेकंड का क्राइटेरिया मुकम्मल करते हुए ज़्यादा नहीं तो VIP कम्युनिटी तक आ जाते हैं। अब मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मे भी शायद फुर्सत नहीं होती। इट्स $1 ट्रिलियन बिज़नेस, ये $1 ट्रिलियन का बिज़नेस है। तो आप दोस्त अगर एक घंटा भी नहीं निकाल सकते फॉर योर ऑन सेल्फ, अपनी ज़ात के लिए, तो मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि ये इंडस्ट्री 500 या $1000 वालों के लिए भी नहीं है। हाँ, अगर आप डिसिप्लिन से काम करते हैं देन मोस्ट वेलकम। तो डिसिप्लिन क्या है कि लर्निंग ज़रूर किया करें। हफ्ता एतवार, सैटरडे संडे अगर छुट्टी होती है तो छुट्टी में कुछ ना कुछ सीखें ज़रूर। तो कोशिश करें कि फॉर योर ऑन सेल्फ थोड़ा सा मुखलिस हो जाएं इस बिज़नेस के ऊपर। बट अगेन मेरी रिकमेंडेशन ये है, मुदवाना गुजारिश भी आप दोस्तों से, कि अगर आप सीरियस नहीं हैं इस बिज़नेस के अंदर, 100, 500, $1000 कई दफ़ा लगाए और कई दफ़ा विदाउट एनी डिसिप्लिन, आप जस्ट गैम्बलिंग बेस्ड या विदाउट एनी प्लान, कुछ भी नफ़े नुकसान को बगैर प्लान किए अगर आप इस बिज़नेस में, तो मेरी जान पहली फुर्सत के अंदर आप इस इंडस्ट्री को छोड़ सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर आपको मेरी बात याद आएगी कि माँ सवाए नुकसान के अलावा आप यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। लेट कम टू द पॉइंट, टॉपिक पे आते हैं। एनालिसिस हमारा रहेगा गोल्ड के ऊपर, जिसमें वीकली मुकम्मल फॉरकास्ट करेंगे, साथ में टच करेंगे US ऑयल को, BTC को भी, और इसके साथ में डेली का पिवट पॉइंट आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ वीकली पिवट पॉइंट और मंथली पिवट पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है। कुछ प्रीवियस जो रिजल्ट्स हैं अच्छे या बुरे वो भी आप दोस्तों के सामने क्लियर एंड सेट शो किए जाएंगे। 3 डिफरेंट चार्ट हमारे सामने होते हैं और 3 मुख्तलिफ स्टाइल के साथ में हम एनालिसिस करेंगे। फिर ट्रेंड लाइन और टर्निंग पॉइंट हम मार्केट का आपको बताएंगे, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट कहाँ से कर सकती है, मार्केट का टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट क्या हो सकते हैं, गोल्ड वर्सेस DXY की मूवमेंट क्या रहेगी। सीधा आते हैं सबसे पहले फंडामेंटल के ऊपर। इस पूरे हफ्ते के अंदर होने वाली जो न्यूज़ हैं, क्योंकि ये हफ्ता हमारा स्टार्ट हो रहा है जुलाई पर और एंड हो रहा है 19 जुलाई तक, तो मंडे के दिन हमारे पास एक मेन न्यूज़ है जिसमें एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की है 5:30 के ऊपर ऑन न्यूयॉर्क सेशन। देन इसी तरह रात 9 बजे हमारे पास एक न्यूज़ है USD के ऊपर, फेड चेयर पॉल की स्पीक होगी, जिसके ऊपर मार्केट एक अच्छा खासा अपना वॉलेटाइल करेगी। नेक्स्ट डे मंगल के दिन हम देखते हैं, तो मंगल के दिन हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन यानी 5:30 के ऊपर कैनेडियन डॉलर पे CPI का डाटा है। देन इसी तरह मीडियम ट्रेंड और साथ में एक लो यानी मीडियम इम्पैक्ट कॉमन CPI, तीनों CPI का डाटा हमारे सामने रहेंगे। साथ ही साथ कोर रिटेल सेल का डाटा हमारे पास US डॉलर पे रहेगा मंगल के दिन में, और इसके साथ में रिटेल सेल का डाटा हमारे पास है। इसके अलावा जो छोटी मोटी न्यूज़ रहेंगी तकरीबन 6 बजे के बाद 7 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि मार्केट को एक हल्का फुल्का अप एंड डाउन करती रहेंगी। बुध के दिन कोई न्यूज़ नहीं है, फेवरेट डे होता है हमारा वेडनेसडे, तो 5:30 के ऊपर बिल्डिंग परमिट्स के अकॉर्डिंग एक न्यूज़ है जो कि मीडियम इम्पैक्ट मार्केट के अंदर अपना इम्पैक्ट करेगी। और ठीक 6:15 के ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि एक इम्पैक्ट करेगी। और 15 मिनट बाद
20 मिनट बाद 6:35 के ऊपर FOMC मेंबर वापिंग स्पीक्स के अकॉर्डिंग जो भी एक डाटा रहेगा उसके ऊपर देखते हुए हम अपनी पोजीशंस को लेकर चलेंगे। 7:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वर्टरी की न्यूज़ है और हमारी फेवरेट न्यूज़ होती है जिसमें मार्केट कम से कम 50 to 80 पिप के इन बिटवीन अपनी मूवमेंट करती है। जुमरात के दिन की अगर बात करें तो अर्ली मॉर्निंग 6:30 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दो डाटा हमारे पास हाई इम्पैक्ट हैं जो कि मार्केट में अपना वॉलेटाइल करेंगे। देन इसी तरह 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा हमारे पास है। और ठीक जुमरात के दिन 7:30 के ऊपर अगेन फेवरेट न्यूज़ नेचुरल गैस स्टोरेज के अकॉर्डिंग सेम लाइक उसी तरह मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटाइल कर सकती है। तो मार्केट किसी भी एक अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर होगी। पोजीशन को देखते हुए लेवल्स में आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पोजीशन को देखते हुए हम एक अच्छे तरीके से अपनी पोजीशन को कैरी करके चलेंगे। फ्राइडे अक्सर मैं आप दोस्तों को बोलता हूँ कि मोस्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं फ्राइडे के दिन वो ट्रेड नहीं करते क्योंकि 4 दिन का बना हुआ जो भी आपका एक प्रॉफिट रहता है मार्केट के अंदर, तो फ्राइडे के दिन मार्केट कोशिश करती है कि मैनिपुलेट करे और डेफिनेटली मार्केट मैनिपुलेट करती है। इवन कि आपके जो भी लेवल्स रहते हैं तो मार्केट अक्सर आपके लेवल्स के अगेंस्ट भी परफॉर्म करती है। अब ये वाला फ्राइडे पूरे महीने में एक दिन होता है या 2 महीने में एक बार कहीं ना कहीं आता है, जैसा कि लास्ट प्रीवियस एक फ्राइडे भी अगर देखते हैं तो मैनिपुलेशन जो है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी करते हैं। ये 5:30 के ऊपर ऑन न्यूयॉर्क सेशन कैनेडियन डॉलर के ऊपर 2 न्यूज़ हैं जिसमें कोर रिटेल सेल और रिटेल सेल्स के अकॉर्डिंग 2 न्यूज़ हैं जो कि गोल्ड और अदर पेयर्स के ऊपर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा एक इम्पैक्ट ज़रूर करेंगे। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। तो रिसेंटली अभी जूम के ऊपर भी यही चीज़ें मैंने आप दोस्तों को एक्सप्लेन की थी कि प्रीवियसली अगर हम देखते हैं तो राइट नाउ मार्केट अपने स्पॉट के ऊपर। एक चीज़ मैंने बड़ी वाज़ेह आपको जूम पे भी बताई थी कि जब कहानी टफ जाए और ना समझ आ रहा हो तो कोशिश किया करें कि एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप अपने एनालिसिस को देखें, जिसमें हमारे पास टोटल जो एक स्पोर्ट एरिया बन रहा है DXY का वो 104.050 के आसपास है। और ट्रेंड लाइन की अगर बात करते हैं तो 103.9 के आसपास हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से रिवर्सल अपसाइड जो है DXY का पॉसिबल लाजमी है। और प्रीवियसली अगर अपसाइड के ऊपर हम फेयर वैल्यू गैप देखते हैं तो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप या सेलिंग जोन का एरिया आप कह सकते हैं 104.5 से लेकर एज लॉन्ग एज पॉसिबल 104.9 कह लें या 105 का एरिया कह लें। एग्जैक्टली हमारे पास ये एक एरिया DXY का इस पूरे हफ्ते के अंदर बन रहा है। अब संडे के दिन में एनालिसिस करना और थोड़ा लेट करके एनालिसिस करने के पीछे मेजर जो रीज़न्स होती है कि हफ्ता एतवार के दिन में यानी मार्केट ऑफ के ऊपर कुछ भी अगर एक फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट होते हैं तो उसको भी आप दोस्तों के सामने रखा जाए रिसेंटली। और मतलब अगर जिस तरीके से अटैक ऑन ट्रंप की बात की जाए तो उसका मार्केट के ऊपर क्या एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो पॉलिटिकली या जो भी एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ें हो रही होती हैं उसमें 2 फनामना होते हैं कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट या मईशत को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाना और उसको अप या डाउन करना। तो ये जो एक आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि जब इस तरह के कुछ अटैक्स या कुछ इस तरह की चीज़ें अटैम्प्ट होती हैं और एक सरकारी लेवल के ऊपर तो वहाँ पे डेफिनेटली जो लोग किसी भी एक पार्टी के हमायती होते हैं बेस्ड ऑन USD ही रहता है, तो वहाँ पर जो मुल्क की इकॉनमी होती है उसके ऊपर थोड़ा सा एक हिट किया जाता है। यानी अगर तो शेयर्स की बात की जाती है या बाकी अदर इकॉनमिकली बात की जाती है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं यानी बराह रास्त जो है वो उसकी इकॉनमी के ऊपर हिट किया जाता है, जिसमें उस मुल्क की करेंसी को थोड़ा सा हिट करने के ऊपर डाउन भी किया जाता है। इसके साथ में जितने भी बड़े इदारे होते हैं वो इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं क्योंकि डेफिनेटली जब US डॉलर के ऊपर कोई किसी किस्म का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है गोल्ड एंड अदर करेंसीज जो हैं वो अपना उसके अगेंस्ट नेगेटिवली जो है वो अपना परफॉर्म करते हैं। तो राइट नाउ की अभी जो न्यूज़ है अगर तो इस न्यूज़ को ज़्यादा अगर बढ़ावा नहीं दिया जाता कि जो हुआ और वो ख़त्म कर दिया गया तो इट्स मीन कि कुछ इतना खास इम्पैक्ट या अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मार्केट ओपनिंग से पहले मार्केट अपने इस गैप को मुकम्मल कर देती है ये यहाँ तक मार्केट अपना इस एरिया को मुकम्मल करती है तो हमारे पास टोटल इस टाइम पर राइट नाउ ये एक सपोर्ट एरिया। तो पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट की जो एक मूवमेंट है हम उसको एक्सपेक्ट ये करेंगे कि फ़र्स्ट हमारी इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट अपना पाथ मुकम्मल करे। फर्स्ट एरिया यानी जो फेयर वैल्यू गैप सेल साइड के ऊपर रहेगा मार्केट यहाँ से अपनी लिक्विडिटी मुकम्मल करते हुए वंस अगेन दोबारा एक बड़ी बेरिश कैंडल के साथ में इसको ब्रेक डाउन करे।
तो ये एक फर्स्ट अटेम्प्टिंग एरिया हमारे पास रहेगा कि एक दफ़ा से मार्केट यानी DXY अपने आप को पुल अप साइड करेगा, देन उसके बाद जो है पुल डाउन करेगा। बट एक बात का बड़ा ख़ास ख्याल करना है कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल जो एक फर्स्ट स्पोर्ट है, प्रीवियसली भी देखते हैं तो मुकम्मल यही एक स्पोर्ट और एक मुकम्मल बाय साइड जो है ये एक चैनल परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे DXY को एक दफ़ा रिवर्सल अप साइड मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं पिवट पॉइंट की। पिवट पॉइंट अगर देखते हैं तो मंथली हमारे पास 105.3 के आसपास और एग्जैक्टली 105 ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक एरिया, यानी इस टाइम पे जो बिल्कुल नीरेस्ट एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 105 के आसपास ही है। वीकली पिवट की बात करते हैं तो 104.4 और डेली पिवट पॉइंट 104.2 के आसपास ये एक एरिया, यानी एक दफ़ा से रीटेस्ट बैक डेली या वीकली पिवट तक होना और वहीं से सेल साइड फेयर वैल्यू गैप को लेते हुए मार्केट का रिवर्सल डाउन साइड के ऊपर जाना लाजिम है। तो पैटर्न की अगर बात करते हैं तो हमारे पास बड़ा एक क्लियर एंड शॉर्ट पैटर्न बन रहा है। आप इसको एज एम पैटर्न भी मान के चल सकते हैं कि अभी तक मार्केट अपनी इस सपोर्ट के ऊपर है। इस सपोर्ट के ऊपर से मार्केट थोड़ा सा अपना रिवर्सल यानी थोड़ा सा ऊपर अपनी मूवमेंट कर सकती है। तो अपसाइड मूवमेंट करने के बाद में अगर ये पैटर्न मुकम्मल होता है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल जो नीरेस्ट हमारे पास एक एरिया है वो 102.9 के आसपास, ये हमारे पास मैक्सिमम बॉटम की एज अ सपोर्ट एरिया। रिजेक्शन पॉसिबल हो सकती है 103.5 के एरिया से थोड़ा सा ऊपर लिटल बिट, बट टेक्निकली अगर हम इसको देखते हैं तो टेक्निकली टोटल DXY इस अपने डिसीजन एरिया के बाद टोटल सेल साइड के ऊपर मूवमेंट करे। बड़े लेवल के ऊपर अगर सपोर्ट की बात करते हैं यानी 102.9 के बाद इस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद में एक जोन ऑलरेडी हमारे पास है जो कि 102.3 के आसपास रहेगा। मार्केट जितना भी अपसाइड के ऊपर मूवमेंट करती है और टोटल जो एक एरिया बनेगा मिक्स जो डिप का एक एरिया या एक मजबूत सपोर्ट एरिया वो 100.835 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट हो सकता है। यानी ये जो मूवमेंट है आप इसको एज लॉन्ग एज पॉसिबल ईच एंड एवरी अबव बिलो दिस एरिया 104 से नीचे जो भी बिलो अगर ये क्लोजिंग करती है तो ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर टोटल DXY अपना फॉल डाउन या सेल साइड के ऊपर परफॉर्म करेगा। बट इकोनॉमिकली अगर देखते हैं तो कभी भी US नहीं चाहेगा कि उनकी मईशत को किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचे या अपनी मईशत को वो इतना एक, क्योंकि 4 से 5 डॉलर की जो एक मूवमेंट है और उसको वीक करना तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो कभी भी US इकॉनमी नहीं चाहेगी कि वो इतना जल्दी या इतना सून एज पॉसिबल इसको वीक करें। बट कुछ भी अगर फंडामेंटल इफेक्ट या इम्पैक्ट होता है तो डेफिनेटली आप DXY को गिरता हुआ देखेंगे। अब आते हैं जी गोल्ड के ऊपर। D1 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो गोल्ड का सबसे पहले हमारे पास जो एक जोन बन रहा है जो कि रेजिस्टेंस जोन है 24.18 से लेकर 24.24 के आसपास रहेगा। मार्केट जैसे ही अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मार्केट का एक जो टॉप हाई हम देख रहे हैं वो तकरीबन 24.75 के आसपास रहेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर करवाऊँगा कि कोशिश कीजिएगा कि जब तक मार्केट अपने इस एरिया से अब प्रॉपरली 4H की क्लोजिंग नहीं होती तो उस टाइम तक आपने इस एरिया के ऊपर बुलिश मोमेंटम नहीं देखना। तो क्लोजिंग के बाद एक रीटेस्ट का वेट कीजिएगा। रीटेस्ट के बाद एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल फर्स्ट हमारे पास जो एक एरिया रहेगा लाइक रेजिस्टेंस एरिया और प्रीवियसली जो एक हाई था जो कि 24.50 के आसपास था, तो आप इस एरिया को देखेंगे और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से भी अपना रिवर्सल बैक कर सकती है। तो अगर नहीं करती इसको भी अगर ब्रेकआउट कर जाती है जो कि प्रीवियसली एक टॉप हाई था 24.50 के आसपास, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एरिया रहेगा अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल तो 24.75 और 24.80 के आसपास आप इस मार्केट को इजीली देखेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप दोस्तों को बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, उसको कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस जो भी मार्केट की एक मूवमेंट हो चुकी है उस पर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मज़ीद मोर देन क्लैरिफाई होंगी। कल के दिन का हमारे पास जो पिवट पॉइंट रहेगा वो 2407 के आसपास होगा डेली में, और वीकली हमारे पास 2395 और मंथली हमारे पास अराउंड 2333.7 का एक पिवट पॉइंट है। यानी मार्केट का मिडल एरिया हमारे पास जो मंथली रहेगा वो 2333 या 2338 के आसपास आप इसको मान के चलेंगे। कुछ चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा कि मार्केट में जो भी होने वाली एक मूवमेंट होती है मार्केट अपने लेवल टू लेवल ही रिस्पेक्ट करती है। लास्ट प्रीवियस भी अगर हम देखते हैं तो एक हमारे पास एरिया था प्रीवियसली, अगर हम एरिया को मान के चलते हैं राउंड अबाउट जो तकरीबन 2392 के आसपास था,
तो मार्केट की एक फाइनल रिजेक्शन जो थी, मार्केट का प्रीवियस जो एक रिजेक्शन एरिया था, तो प्रीवियस रिजेक्शन एरिया के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो 38% का एरिया बन रहा था एग्जैक्टली 2392 2393 के आसपास, जो एक बेहतरीन रिजेक्शन, जहाँ पे मैंने आप दोस्तों को बाय भी बताई थी, आप बाय करें एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल। मेरा आइडिया दो चीज़ों के ऊपर था कि फ़र्स्ट मार्केट 2400, देन उसके बाद पिवट पॉइंट, और पिवट पॉइंट के साथ में एक हमारे पास सपोर्ट थी जो कि 2406, एक रेजिस्टेंस एरिया था 2406 का, और कोलैबोरेशन विद 2404 पिवट पॉइंट। तो आउटस्टैंडिंग मार्केट ने रिवर्स बैक अपना 60 पिप हमें वहाँ से दिया। मज़ीद आते हैं थोड़ा और प्रीवियसली, जहाँ पे मार्केट की एक रिजेक्शन थी, क्योंकि चार्ट D1 का, इसको जहन में रखिएगा। तो D1 के ऊपर से हमारे पास जो एक रिजेक्शन कैरी हुई यहाँ पे एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल अप साइड के ऊपर देखते हुए, तो एग्जैक्टली तकरीबन मार्केट ने अपना 38% का एरिया यहाँ पे भी मुकम्मल किया, यानी 61 to 38% अगर आप मान के चलते हैं मैक्सिमम लॉन्ग साइड पे, और मिनिमम जो एक नियरेस्ट हमारे पास एरिया, तो मार्केट एग्जैक्टली अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट करते हुए एक रिजेक्शन बैक हमें ज़रूर देती। तो टोटल जो मार्केट की एक मूवमेंट हमारे सामने चेंज होती नज़र आएगी। हम 90 बिलो मार्केट को देखेंगे। मार्केट अगर 90 से नीचे जाती है तो फर्स्ट हमारे पास 2380 का एक करीब तरीन का एरिया अवेलेबल है, जो कि लेवल भी है। उससे नीचे अगर प्रीवियसली देखते हैं बैक टेस्टिंग के ऊपर, तो एक ऑलरेडी लेवल अवेलेबल है एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मैक्सिमम 2360 के आसपास। तो इससे नीचे का जितना भी डिप होगा एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल हमारी कोशिश रहेगी ईच एंड एवरी डिप के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय मेंटालिटी के साथ हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को देखेंगे। रीटेस्ट पॉसिबल है, रीटेस्ट लाजिम है, मार्केट अपना रीटेस्ट ज़रूर करेगी। तो हर रीटेस्ट के ऊपर हमारी कोशिश होगी कि एक अच्छे एरिया के ऊपर से लुकिंग फॉर बाय मेंटालिटी हम मार्केट को इस हफ्ते और अगले आने वाले हफ्ते में भी जो भी एक डाटा रहेगा उसको देखते हुए जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश देखेंगे। अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सेकंड चार्ट पे ऑलरेडी हमारे पास एक सपोर्टिवली लेवल मौजूद है जो कि 2408 के आसपास है। तो पिवट की अगर बात करते हैं तो पिवट भी हमारे पास तकरीबन 2407 के आसपास ही रहेगा। मार्केट अगर इससे बिलो अपनी क्लोजिंग करती है तो ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर आप सेल देखेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारा नियरेस्ट तकरीबन 2391-92। यहाँ से अगर मार्केट अपना करेक्टर चेंज करती है, बिलो दिस क्लोजिंग करती है, तो रीटेस्ट के ऊपर हम मार्केट को डिपेंड ऑन सिचुएशन के मार्केट में अगर तो यहाँ पे बुलिश इनगॉल्फिंग और अबव लेवल क्लोजिंग करती है तो हम अपना मेंटल लेवल चेंज करते हुए बाय एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर इससे नीचे ही रहती है और रीटेस्ट के ऊपर एक रिवर्सल देती है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल हमारे पास जो एक एरिया है वो 2360 का है। तो 2360 के एरिया के ऊपर से जितना भी आप इसको लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे तो मैक्सिमम आप इसको टॉप हाई देख सकते हैं। अब अगर बात करते हैं मार्केट के डिसीजन एरिया की, मार्केट कहाँ से अपना डिसीजन चेंज कर सकती है, तो 2392 2391 का एरिया हमारे पास एज अ डिसीजन चेंजिंग एरिया है, जहाँ पे कुछ हल्की फुल्की हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है इस पूरे हफ्ते के अंदर। अब आते हैं जी ऑयल के ऊपर। ऑयल का जो एक टॉप रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास है वो तकरीबन 84.5 के आसपास। यही वो एरिया था, लास्ट वीक भी मैंने आप दोस्तों को बताया था कि इस एरिया से लेकर एज लॉन्ग एज पॉसिबल 86 भी आता है, तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आप ऑयल को सेल ही देखेंगे। प्रीवियस भी अगर आप देखते हैं तो यही एरिया, यही जोन हमारे पास प्रॉपरली वर्क कर रहा था, जहाँ पे मैंने आपको जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल। डिसीजन मेकिंग एरिया जो हमारे पास रहेगा या ट्रेंड शिफ्टिंग का एरिया राउंड अबाउट तकरीबन 76 के आसपास हमारे पास मार्केट का ट्रेंड शिफ्टिंग एरिया हो। बाकी अगर आप H4 पे देखते हैं तो प्रॉपरली आपको यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आएगा हेड एंड शोल्डर का। अगर तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न वर्क करता है तो ईच एंड एवरी रीटेस्ट जो भी एक डिप एरिया होगा तो डिप एरिया से लुकिंग फॉर बाय हम सिर्फ और सिर्फ ऑयल को बाय देखेंगे। तो फर्स्ट जो एक रेजिस्टेंस एरिया है 85 यानी 85 टू 87 के आसपास अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट टोटल अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देगा और जितना एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल बाय साइड के ऊपर आप ऑयल को देख सकते हैं, ऑयल उतना अपना बाय साइड पे जाएगा, जिसमें नियरेस्ट एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फर्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा वो 93.9 या 94 आप इसको मान के चलेंगे। प्रीवियस अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास एक लेवल अवेलेबल है जिसमें 89.5 का एरिया है। 89.5 के ऊपर से एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगेन जो भी एक डिप रहेगा, डिप के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आप इसको बाय देखेंगे। ऑयल के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है बाय साइड देखने के लिए। आप जितना इसको बाय साइड होल्ड करेंगे तो आप इसको होल्ड करके रखें। ऑयल के सेकंड चार्ट पे आते हैं तो ऑलरेडी वही हेड एंड शोल्डर अगर यहाँ पे परफॉर्म करता है और एक आधी डिप और लेता है 80 के आसपास की,
तो यहाँ से दोबारा माइट भी पॉसिबल है कि मार्केट दोबारा 84 के आसपास और 84 अबव अगर क्लोजिंग कर जाता है तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो भी एक लेवल रहेंगे आप जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे। अब आते हैं जी बेलगाम घोड़े के ऊपर, बीटीसी के ऊपर। तो बीटीसी के नीचे के तीनों जितने भी सपोर्ट एरियाज थे मैंने आप दोस्तों को क्लियर कर दिए थे कि जब तक मार्केट अपना 53,000 प्रॉपरली ब्रेकडाउन नहीं करती तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। प्रीवियसली भी एक प्रॉपरली पैटर्न था हेड एंड शोल्डर का, आप दोस्तों को बताया था कि जैसे ही हेड एंड शोल्डर परफॉर्म हुआ ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर आप बीटीसी को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास 71,000 के आसपास रहेगा टेक प्रॉफिट का। अभी भी अगर हम लेवल्स की बात करते हैं इसके ऊपर तो नीयरेस्ट हमारे पास जो एक लेवल है बीटीसी का वो 64,000 नीयरेस्ट एक करीब तरीन का एरिया रहेगा। अगर मार्केट इसको भी अपसाइड ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड हमारे पास जो एरिया बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 64,000 अबव क्लोजिंग, देन रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद दोबारा 69,000 अगेन रीटेस्ट। तो ये हमारे पास एक डिसीजन एरिया है 71,000 और 72,000 के आसपास। मार्केट जैसे ही अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट के बाद आप जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड बीटीसी को देखेंगे, बट अगर ब्रेकआउट नहीं करती तो दोबारा इसी एरिया इसी लेवल से दोबारा बीटीसी अपना डाउन साइड के ऊपर परफॉर्म करेगा। अब फाइनली आते हैं जी गोल्ड के खुलासे के ऊपर कि गोल्ड की एक प्रॉपरली जो मूवमेंट है वो क्या हो सकती है, किस तरीके से गोल्ड अपना परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले तो 24-24 या 24-25 का एरिया हम मार्क करेंगे जो कि हमारे पास प्रॉपरली एज अ जो कि प्रॉपरली हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस परफॉर्म कर सकता है, यानी मुकम्मल जो प्रीवियस एक टॉप हाई था 24-50 के आसपास हम इसको रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। तो अगर तो मार्केट इस एरिया तक आती है तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर आइडेंटिफाई हो जाती है इस एरिया के ऊपर। हम इस एरिया को एज लॉन्ग एज पॉसिबल एज अ करें कमेंट ज़रा बताएं क्या कहने लगे थे एग्जैक्टली हम इस एरिया को लास्ट प्रीवियस हाई और अभी का हाई में लाते हुए एज अ डबल टॉप भी मान के चल सकते हैं। मार्केट अगर अपना डबल टॉप ये वाला एरिया मुकम्मल करता है तो क्योंकि H4 का चार्ट है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो आप इसको एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल एक बड़ा सेल इस एरिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन एरियाज़ के ऊपर मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि तकरीबन जो है $35-40 की मूवमेंट के ऊपर भी आप बाय लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ बैठें, बट जितना आप यहाँ पे सेल देखेंगे एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल फर्स्ट एरिया जिसमें 2380 के आसपास है, यानी टॉप एरिया की बात कर रहा हूँ, टॉप एरिया से अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं तो सेल एक्सपेक्ट करना ज़्यादा बेटर ओपिनियन या ऑप्शन है बजाय इसके कि हम बाय साइड मार्केट को देखें। हाँ अफेक्ट ऑफ वॉर या कुछ अगर इस किस्म की चीज़ हो सकती है तो उसके ऊपर फिर हैंड्स अप है, उसके ऊपर कुछ भी हम नहीं कह सकते। अब इतने टॉप एरिया के ऊपर अगर मैं यहाँ पे इस एरिया पे आप दोस्तों को बाय नहीं कह रहा क्योंकि मोस्टली बहुत सारे जितने भी रिटेलर या बाकी एक एग्रेसिव ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं विदाउट एनी टेक्निकली या बगैर कुछ भी सोचे समझे अगर इस एरिया के ऊपर वो ये इम्प्लांट करते हैं कि हम यहाँ से सिर्फ जो है बाय करेंगे। ब्रेकआउट इतनी जल्दी नहीं होता, ब्रेकआउट से पहले मार्केट अपना रीटेस्ट ज़रूर करती है। कहाँ तक करेगी टेक्निकली ये चीज़ बताने लगा हूँ, इसको थोड़ा सा प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि देखें मार्केट टोटल जो अपनी एक मूवमेंट करती है वो लॉजिकली परफॉर्म करेगी। तो लॉजिक का होना और डबल टॉप का ऑलरेडी यहाँ पे होना कि मार्केट अपना डबल टॉप कर सकती है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी हाथ लगा सकती है। तो एक जाना माना एक मासूम सा पैटर्न यहाँ पे बनते हुए आप दोस्तों को नज़र आएगा अगर मार्केट एग्जैक्टली इसी तरीके से अपना परफॉर्म करती है। यस एग्जैक्टली सही जा रहे हैं। ओके थोड़ी सी लिटिल बिट करेक्शन इसकी हो सकती है क्योंकि टाइम फ्रेम हमारे पास H4 का रहेगा। H4 के ऊपर अकॉर्डिंगली H4 अगर हम इसको देखते हैं छोटी मोटी करेक्शन करते हुए तो एक बड़ी मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डबल टॉप की अगर कंफर्मेशन मिलती है और डबल टॉप की कंफर्मेशन के साथ में ही अगर यहाँ पे हमें एज अ कप एंड हैंडल की भी पोजीशन दी जाती है क्योंकि अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो हम कप का जो एक हैंडल है उसको भी एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बड़ी मूवमेंट जो है हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट हम अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे सेल साइड के ऊपर मार्केट अपनी करेक्शन करने के लिए डेफिनेटली ज़रूर आएगी। अब कितनी आएगी ये बेस्ड करता है लेवल्स के ऊपर। नेक्स्ट अगर तो कप एंड हैंडल जैसे ही मुकम्मल होता है एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल डिप का एरिया ऑलरेडी मैंने आपको 60 का क्लियर किया हुआ है जो कि 2360 के आसपास एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल बता रहा हूँ।
तो उसके दरमियान में जितने भी एक लेवल्स रहेंगे, लाइक 80 का लेवल है, 2380 का एरिया, 2375 का एरिया, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक दफ़ा नीचे आएगी। नीचे आने के बाद लेवल को हाथ लगाना, और हाथ लगाने के बाद मार्केट अपना जो है ऑल टाइम हाई अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल 2475 एक टॉप रहेगा हमारे पास, नज़र उस पर भी होगी। देन मैक्सिमम एज लॉन्ग एज पॉसिबल अगर प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक मार्केट करती है तो 2500 के आसपास आप मार्केट को इजीली बाय साइड के ऊपर देख सकते हैं। अब 2500 का एरिया आइडेंटिफाई करना नॉट बेस्ड ऑन ब्लफ है, हम फ्यूचर का थोड़ा सा देखेंगे पैरेलल चैनल के साथ में कि 2 रिजेक्शंस हैं हमारे पास। हम इन 2 रिजेक्शंस को मानते हुए और प्रीवियस की जो 2 कन्फर्मेशंस हैं हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लाइक 1 2 3 4, ये लें जी, पूरा कर दिया 2500 आपको। यानी मार्केट टोटल जितना भी अपना परफॉर्म करेगी वो टेक्निकली है। यही चीज़ें आप दोस्तों को मैं जूम के ऊपर भी क्लैरिफाई करता हूँ। कोशिश करें कि जो कम्युनिटी है वीआईपी, क्योंकि मेरे नज़रिए के मुताबिक जो अगर 30 सेकंड अपने कुर्बान कर सकता है और वीआईपी कम्युनिटी तक आ सकता है तो मेरा दिल करता है मैं उनको सिखाऊं। बट जो वहाँ तक ही अगर नहीं आ सकते तो आप लोग आगे क्या सीखेंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस जो आप दोस्तों के सामने क्लियर किया, कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं या कुछ बाय मिस्टेक भी अगर हो जाती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी अपडेट ज़रूर किया करें कि काइंडली अगर हम इसको ऐसे कर देते तो ऐसे हो जाता। अच्छा लगता है क्योंकि इस मार्केट को चलाने वाले हम नहीं हैं, ना आप हैं। हम मार्केट का सिर्फ एक तजिया कर सकते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश होती है। तो जाने से पहले हल्का फुल्का आप दोस्तों के दरमियान लास्ट वीक का जो एक फॉरकास्ट या लास्ट वीक की जो एक अपडेटिंग थी वीआईपी कम्युनिटी में हल्का फुल्का शेयर करूंगा, फिर उसके बाद आप दोस्तों से इजाज़त। फ्राइडे के दिन में एक एरिया मैंने आपको आइडेंटिफाई किया था कि 2392 से 2390 के आसपास जितना भी मार्केट अपना डिप्ल एरिया ग्रैब द मार्केट, और ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। बाय साइड के ऊपर एक अच्छी मूव थी हमारी जिसके ऊपर मार्केट को एक अच्छे तरीके से एक अच्छे प्रॉफिट के साथ में, बाकी मज़ीद भी अगर मोर देन भी मार्केट डिप लेती जो कि 2370 से लेकर 2380 तक का एरिया था, तो देन अगेन लुकिंग फॉर बाय मेंटालिटी के साथ ही आपने बैठना था। तो ये एक सिंपल सा चार्ट था जिसके ऊपर फर्स्ट अटेम्प्टिंग हमारी पिवट पॉइंट 2404 के आसपास, देन 2404 से मार्केट अगर ऊपर जाती है मार्केट अपना टोटल बिहेवियर करेक्टर चेंज कर लेगी। नेक्स्ट स्टॉप हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस एरिया था फ्राइडे के दिन वो 2412 से लेकर 2416 के आसपास था, जहाँ से रिवर्सल एचएलएस के साथ में जो डिप की हमारी जो एक्चुअली सेल की ट्रेडिंग स्टक थी, तो टॉप एरिया से मोमेंटम रिकवर करते हुए वंस 60 पिप एंड दोबारा से राउंड अबाउट 60 पिप कवर करते हुए आउट कर दिया। वीआईपी कम्युनिटी के अंदर एक पिवट पॉइंट डेली बेसिस के ऊपर नीचे के 3 सपोर्ट लेवल और ऊपर के 3 रेजिस्टेंस लेवल आप दोस्तों को क्लियर कर दिए जाते हैं। एक हल्का फुल्का सा सेटअप होता है, सेटअप की बेस के ऊपर जो भी मार्केट की मूवमेंट होती है पूरे दिन हम उसको लेकर चलते हैं। तमाम जितनी भी ट्रेडें होती हैं कोलैबोरेशन विद फेब लेवल्स, फेयर वैल्यू गैप, पैरेलल चैनल, मार्केट के जो भी एक लेवल्स हैं, कोशिश होती है कि एक अच्छी पोजीशंस के ऊपर से आप दोस्तों को सेल या बाय बताई। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एचएलएस लाइक हैंडसम लॉट साइज या दम लेवल जहाँ पे मार्केट को आप ग्रैब करना चाहते हैं बिलो 500 टू 1000 जो है, कोशिश किया करें कि आप माइटेंगल 1x 2x और 3x के साथ ही अपनी ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर करें। जो प्रो लेवल के ट्रेडर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अबव लाइक $10,000, 50,000 और 1 लाख से ऊपर के जितने भी हैं, तो वो ज़रा दमशम लगाया करें, मज़ा भी आता है क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी स्किल्स क्लियर होती हैं। सीपीआई के ऊपर आपको मैंने एक मूवमेंट दी थी कि मार्केट अपने डिमांड एरिया के ऊपर है जो कि 2412 और 2407 के ऊपर है। आप यहाँ से अपना टोटल जो है बाय साइड मार्केट को देख सकते हैं, जिसमें फ़र्स्ट अटेम्प्टिंग हमारी 23-24 की थी। 23-24 तक हमने बाय साइड का अपना प्रॉफिट मुकम्मल किया, डन किया, क्योंकि यहाँ पे जितनी चीज़ें आप दोस्तों को बताई जाएंगी वो सब की सब जो है वो लॉजिकली और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ होंगी। हाँ, मार्केट सम टाइम पे अगर आउट ऑफ कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन करती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा फिर पैशन रखा करें। फिर हमारा अगला दाव होता है मार्टिंगेल के साथ में कवर करें, ना कुछ मार्केट से लें ना कुछ मार्केट को दें, कवर है। ये वो एरिया था सीपीआई के ऊपर जिसमें लाइव मैंने आप दोस्तों को बताया था कि 2405 और 10 के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आप सेल देखेंगे, और एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल 38% के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक एरिया था। फर्स्ट टारगेट हम 2398 मान के चल रहे थे और यही हमारे पास फर्स्ट टारगेट के साथ में फर्स्ट बाइंग एरिया भी था। सेकंड हमारे पास जो बाइंग एरिया था अकॉर्डिंगली 61% और प्रीवियस ट्रेंड लाइन, तो वो भी मैंने आपको क्लियर किया था कि मार्केट यहाँ तक अपनी कैलकुलेशन मुकम्मल ज़रूर करेगी जो कि 2392 के आसपास,
और लास्ट फ्राइडे के अंदर मार्केट ने इसी एरिया के ऊपर से अबव अपनी मूवमेंट दी। बाकी आप दोस्तों से इजाज़त, एक गुजारिश के साथ में कि जो दोस्त इस चैनल के ऊपर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि मेरी तरफ से आने वाली जो भी एक अपडेट या लाइव फॉरकास्ट उससे आप फ़ायदा ले सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।